अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पार्टिंग नॉलेज। और आज हम इंटरनेशनल रिलेशन का 9th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और आईआर के लेक्चर्स इस वजह से लेट हो रहे हैं क्योंकि मैं बेसिकली सीएसएस की गाइडेंस वीडियोस बनाता रहता हूँ बीच बीच में, तो उन पे टाइम लग जाता है। तो सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस। लेकिन होपफुली आप लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम आईआर का, तो चिल हो जाएं, अभी टेंशन ना लें, तो कवर कर लेंगे हम सिलेबस इंशाल्लाह। एनीवेज़, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं गाइडेंस सीरीज़ भी बना रहा हूँ और साथ साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी बनाता रहूँगा इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ़ौरी नोटिफिकेशन आए। नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, जल्दी से दबा दें। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज़म पे हम थ्योरीज़ की बात कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन की, और हमने रियलिज़म कवर किया था, लिबरलिज़म कवर किया था। फिर उसके बाद हमने नियो रियलिज़म देखा था, नियो लिबरलिज़म देखा था। फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन देखी है, बिहेवियर अप्रोच देखी थी। फिर उसके बाद हमने सिस्टम अप्रोच देखी थी। ठीक है, आज हम जो हमारी थर्ड जो मेजर थ्योरी है ना आईआर की, रियलिज़म लिबरलिज़म के बाद, वो है कंस्ट्रक्टिविज़म। ओके, सो कंस्ट्रक्टिविज़म क्या होता है और फिर इसकी एवोल्यूशन क्या, वर्ल्ड व्यू क्या है, इसकी एवोल्यूशन किस तरह से और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविज़म जो है वो बेसिकली, ये कंस्ट्रक्टिविज़म के जो स्कॉलर्स हैं वो एग्री करते हैं कि जो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो हमारा रिजीम है, इंटरनेशनल सिस्टम बना हुआ है पूरा, ठीक है, उसको लोग ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, और वो ना एग्जिस्ट ना करें तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, ये सब कुछ है, ये कॉन्स्ट्रक्ट है। कॉन्स्ट्रक्ट से मुराद के ये हमने बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारे जहन में है, ये हमने एक आइडिया है, ये हमारे परसेप्शन है, ये हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है लोगों ने जहन में। ठीक है, और ये अगर इसको हम सोचें कि ये एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो तब भी ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसको फुली। सो इनका वर्ल्ड व्यू क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट का? वर्ल्ड को वो बेसिकली इस तरह से देखते हैं कि आइडियाज़ की बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि आइडेंटिटीज़ जो है ना लोगों की, वो आइडियाज़ के ऊपर बनी होती हैं। ठीक है, किस वो इस तरह से कि जैसे कि आपको एक आइडिया, मतलब एक चीज़ का आइडिया आपके, आप सोचते हैं कि यार दुनिया में अमेरिका सुपर पावर है। ठीक है, तो आपकी जो जो आइडेंटिटी होगी ना, उसमें ये बात नज़र आएगी कि आप यूएस को एज अ सुपर पावर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मूवीज़ यूएस की देखेंगे, या आप बोलेंगे यार मैं यूएस से एजुकेशन जाके लूँ क्योंकि वो सबसे अच्छी कंट्री है, सबसे पावरफुल कंट्री है। ठीक है, तो ये एक तरह की ना, वो है कि आपने एक आइडिया है आपके जहन में, तो आपकी आइडेंटिटी भी उसी तरह शेप होती है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट भी यही कहते हैं कि जो लोगों की आइडेंटिटी है ना, वो आइडियाज़ की बेसिस पे होती हैं, और आइडियाज़ जो होते हैं ना वो चेंज हो सकते हैं, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, और इंटरनेशनल इसी तरह से, क्योंकि जो आइडेंटिटीज़ होती हैं आइडियाज़ के बेसिस पे होती हैं, तो इंटरनेशनल रियलिटी जो बनी हुई है, ठीक है, हर जो इंटरनेशनल रिजीम है हमारी सारी, वो वो डिफ़ाइन करती है। ठीक है, कि ये किस तरह से होगा, पूरा सिस्टम चलेगा। ठीक है, अब हमारा आइडेंटिटी है कि हम पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी है। ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, और हम न्यूक्लियर पावर है, ये आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, तो हम उसी सेंस में हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, वो भी शेप हुई होगी। ठीक है, अब हम न्यूक्लियर पावर हम क्यों हैं? क्योंकि हमने इंडिया से डिफेंड करना है अपने आप को। ठीक है, और हम सऊदी अरब को प्रोटेक्ट हमेशा हमेशा क्यों हम करेंगे? क्योंकि हम मुसलमान मुल्क हैं, हम मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क हैं। ठीक है, और हमेशा हम सऊदी अरब के साथ एलाय बन के रहेंगे, सऊदी अरब के साथ चल के रहेंगे। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी बनी हुई है आइडियाज़ की बेसिस पे। आइडियाज़ क्या हैं? हमारा इंडिया दुश्मन है, ये आइडिया है। हम मुसलमान हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है
कि हम मुसलमान हैं तो हम फिर सऊदी अरेबिया को डिफेंड करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से जो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, ये इसी तरह से इंडिविजुअली सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, ठीक है। और जो भी जहाँ भी आप देखेंगे कि जो कंट्रीज़ के जो लीडर्स होंगे उनकी आइडेंटिटीज़ और उनके आइडियाज़ के बेसिस पे कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स, कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ चल रही होंगी, सही है। और इसी तरह से जो वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस होगा वो भी आइडेंटिटीज़ की बेसिस पे होगा लोगों की। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो लीडर्स होंगे उनके आइडियाज़ के बेसिस पे चल रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, यूएस की एक आइडेंटिटी है, ठीक है। यूएस में कौन लोग रहते हैं? यूएस में जो लोग थे ना वो पहले तो यूएस डिस्कवर बहुत बाद में हुआ था, आपको पता होगा अमेरिका डिस्कवर बाद में हुआ था। तो डिस्कवर जो अमेरिका में अमेरिकन जो होते हैं वो बेसिकली उनकी जो ओरिजिन्स है वो यूरोप से है, ठीक है। यूरोप से आए हुए हैं वो लोग। जब अमेरिका में सेटल हुए थे वो यूरोप से मेजॉरिटी आई थी और बाकी अफ्रीकन स्लेव्स थे, ठीक है। तो इनकी इनकी जो आइडेंटिटी है ना वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है यूरोपियन से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि यूएस देखता है न्यूक्लियर थ्रेट जो है ना वो किस तरह से देखता है यूएस, ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर कौन कौन सी है वर्ल्ड में, ठीक है। अब आप देखें, यूके न्यूक्लियर पावर है, फ्रांस न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर, नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। लेकिन यूएस थ्रेट किसको देखता है? यूएस यूके और फ्रांस को थ्रेट नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि इन मुल्कों की आइडेंटिटी सेम है, वो एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं, ठीक है। एटलीस्ट क्योंकि इन यूरोपियंस हैं ना, सारे गोरे हैं सारे। लेकिन न्यूक्लियर पावर अब पाकिस्तान के पास भी है, न्यूक्लियर पावर नॉर्थ कोरिया के पास भी है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया को फुल थ्रेट मानता है, हाईएस्ट थ्रेट पॉसिबल मानता है। क्योंकि भाई इनकी जो रिलेट नहीं करता है ना नॉर्थ कोरिया के साथ ये लोग, उनकी आइडेंटिटी वो सेम नहीं है, उनकी परसेप्शन अलग है नॉर्थ कोरिया का। वो कहते हैं कि यार जो नॉर्थ कोरिया है ना ये मतलब सही नहीं है, ये हम पे अटैक कर देगा, डिक्टेटरशिप है नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। और ऊपर से वो कोरियंस हैं, कोई इनकी कोई ताल्लुक़ नहीं है गोरों के साथ, ठीक है। तो इस वजह से ना इनका परसेप्शन डिफरेंट है नॉर्थ कोरिया का। इसी तरह से पाकिस्तान को भी थ्रेट लेते हैं। वो कहते हैं एक तो ये मुस्लिम है, हमसे कोई रिलेशन नहीं है, साउथ एशियंस इनकी एथनिसिटी है, तो वो भी पाकिस्तान को भी थ्रेट लेते हैं, ठीक है, इन दैट सेंस। तो समझ आ रही होगी कि बेसिकली परसेप्शन आपका क्या है लोगों के बारे में, ठीक है। उस बेसिस के ऊपर ये थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज़म की। तो अब हम देखते हैं कि इसकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई। सो एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि ये थ्योरी आई किधर से। तो हम देखें कोल्ड वॉर बेसिकली क्या थी? वर्ल्ड वॉर वन हुई थी, ठीक है, फिर वर्ल्ड वॉर टू हुई थी, फिर उसके बाद कोल्ड वॉर हुई थी। कोल्ड वॉर बेसिकली ये है कि दो आइडियाज़ के दरमियान में जंग थी ये, अमेरिका की और रशिया की। अमेरिकन जो थे ना वो कैपिटलिज़म की तरफ थे और ये जो थे ना सोशलिज़म की तरफ थे, ठीक है, रशियंस। तो बेसिकली जब कोल्ड वॉर एंड हुई ना तो यूएसएसआर जो था ना डिसइंटीग्रेट हो गया। यूएसएसआर रशिया को मिला के जो सारे सोशलिस्ट कंट्रीज़ थी ना उनको मिला के एक इन्होंने मुल्क बनाया हुआ था, उसको कहते थे यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया कोल्ड वॉर के एंड पे। और बड़ा स्कॉलर्स ने बड़े कमेंट किए इसके ऊपर ना कि ये इसकी वजह क्या है। रियलिस्ट और आइडियलिस्ट जो थे ना, लिबरल्स, आइडियलिस्ट को लिबरल्स भी कहते हैं, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि रियलिस्ट कहते थे कि यार जंग से ही हल हो सकता है हल मसला। आइडियलिस्ट कहते थे कि इंस्टीट्यूशंस कराएंगे मसला हल, इकोनॉमिक वेलफेयर कराएगा ये मसला हल। लेकिन इन दोनों चीज़ों ने मसला हल नहीं कराया, तो ये दोनों तो लाजवाब हो गए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट फिर उभरे और उन्होंने बोला कि भाई ये कोल्ड वॉर एंड इस वजह से हुई है क्योंकि आइडियाज़ चेंज हो गए। क्योंकि जो यूएसएसआर था ना उसमें एक तब्दीली आई है आइडियाज़ की, उनके लीडर्स में आइडियाज़ की तब्दीली आई है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई
ये जो रियलिस्ट हैं और लिबरल्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो मटेरियल है, कि जो वॉर्स हैं वॉर से फोकस करते हैं, और दूसरी बात वो इकॉनमी पे फोकस करता है। तो कहते हैं दुनिया में बस ये चीज़ें नहीं हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई आइडियाज़ भी चेंज हो सकते हैं, लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा जो लीडर था ना यूएसएसआर का, उसका माइंडसेट चेंज हुआ, ओवरऑल कंट्री के लीडर्स का माइंडसेट चेंज हुआ। तो उन्होंने बोला कि भाई हम यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, और रशिया, और फिर ना फोकस करते हैं ट्रेड के ऊपर, इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, अमेरिका से लड़ाई में नहीं पढ़ते। ठीक है, उन्होंने फिर वो जो सोशलिज़म का एक आइडिया था उसको फिर पीछे छोड़ दिया, उस गोल को पीछे छोड़ दिया अपनी खुशहाली के लिए। तो कंस्ट्रक्टिविज़म का ये एक्सप्लेनेशन थी, और ये सुपीरियर एक्सप्लेनेशन थी रियलिस्ट और लिबरल्स की एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तो इसकी एवोल्यूशन बेसिकली यहाँ इसी तरह से हुई है, फिर ये इवॉल्व करती गई, फिर इसकी इन्होंने फॉर्म्स डिफ़ाइन की। इन्होंने बोला कि एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म होता है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म ये होता है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो ना, तो उस सोसाइटी की जो आइडियाज़ हैं और जो सोच है वो आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है। किस तरह से मतलब आप लोगों से बातचीत करते हो, लोग आपको चीज़ें बताते हैं, किस स्कूल में आप पढ़ते हो, एजुकेशन आप कहाँ से लेते हो। फिर उसके बाद जो है ना आप मीडिया, जिस कंट्री के मीडिया को फॉलो करते हो, जो न्यूज़ चैनल देखते हो, वो आपके आइडियाज़ को चेंज कर रहे होते हैं, आपके आइडियाज़ को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, फिर आप ना उसी तरह से परसीव करते हो वर्ल्ड को। ठीक है, और इसको कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म। फिर एजेंट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविज़म क्या है, वो फिर वो कहती है, वो एम्फोसाइज करती है इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस ऑन आइडेंटिटी। वो ये कहती है कि एक बंदा आपको ना आके एक चीज़ बताए, एक आइडिया दे, और आप बोलो वाह ये ज़बरदस्त आइडिया, और आपका पर्सनैलिटी चेंज हो जाए उस आपका वो आइडिया सुन के, आप अपने आप को चेंज कर लें। ठीक है, इसकी एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल आप ले लें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, उन्होंने आके लोगों को बोला कि भाई जो ग़ुलामी है, ग़ुलाम है ना, ग़ुलामी नहीं होनी चाहिए, और बच्चियों को ज़िंदा नहीं गाड़ना चाहिए, इस तरह की हज़ारों लाखों उन्होंने आइडियाज़ दे दिए, और पूरे के पूरी जो सोसाइटी थी ना अरबों की, चेंज हो गई, पूरा कल्चर चेंज हो गया। ठीक है, तो एक आइडिया आप बंदा दे, और उससे उससे पूरी आपकी ना चेंज हो जाए चीज़ें। ठीक है, आपका परसेप्शन चेंज हो जाए, तो इसको कहते हैं एजेंट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविज़म। ठीक है, तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज़म सारी ये है, सारी गेम आइडियाज़ की, और वो ये कहती है कि भाई बस आप जो है ना आइडियाज़ की बेसिस पे खेलें। आप इंटरनेशनल रिलेशन को इस तरह से सॉल्व करें कि आप ना आइडियाज़ आप नेगोशिएट करें, लोगों को परsuade करें कि आपका जो आइडिया है वो सही है, लोगों को दिखाएं कि आपका जो आइडिया है उसको फॉलो करोगे तो खुशहाली आएगी, तो लोग अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, तो ट्रेड होगी। अगर आप आइडियाज़ अच्छे तरह कन्विंस करते हो तो बस फिर तो सीन ऑन है, मतलब फिर लोगों की आइडेंटिटी बदल जाती है, आइडियाज़ बदल जाते हैं, सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, जिस तरह यूएसएसआर का हुआ था, कोल्ड वॉर जिस तरह एंड हुई, बस ये सीन है इसका। तो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं? सो एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज जो है ना वो कर नहीं पाता ये। वो बेसिकली कहता है कि देखो आइडियाज़ चेंज होते हैं और ये चेंज होता है, लेकिन वो बता नहीं पाता कि ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना, ये बता नहीं पाते कि कौन से सर्कमस्टांसेस नेसेसरी हैं इस चेंज के लिए, क्या सूरत हाल होगी कि चेंज होंगे आइडियाज़। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली बता नहीं पाता कि किस बेसिस पे चेंज होता है, क्या क्या चीज़ें करो तो आइडियाज़ चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्या पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं, या आइडेंटिटीज़ चेंज हो रही हैं लोगों की। ठीक है, फिर क्यों चेंज होती हैं आइडेंटिटीज़, और कब चेंज होती हैं, किस कब चेंज होती हैं, ये भी नहीं बता पाता है। ठीक है, उसको थोड़ी पता कि भाई यूएसएसआर का वो जो प्रेसिडेंट था उसका आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना। वो थ्योरिस्ट कहते हैं कि भाई ऐसी थ्योरी दो जो हम प्रिडिक्ट कर सकें। ये कंस्ट्रक्टिविज़म हो जाता है एक चीज़, फिर उसके बाद बताते हैं कि अच्छा इसका आइडिया चेंज हुआ था।
ठीक है, तो वो बाकी कहते हैं नहीं भाई, ये तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए कि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ। फिर उसके बाद एम्पिरिकल डाटा भी नहीं है, एम्पिरिकल डाटा भी सपोर्ट नहीं करता कि मतलब स्टैटिस्टिक्स हों कि भाई आइडिया चेंज हुए तो फिर ये रिज़ल्ट आया है, फलाना चेंज हुआ तो फिर ये रिज़ल्ट आया, तो क्योंकि दे ही नहीं सकते ना कोई। तो बस इस तरह ये इसकी लिमिटेशन है। और इसको बस आपने ना इस तरह से कोई भी वर्ल्ड का इवेंट हो, ठीक है, उसको आप ना कंस्ट्रक्टिविज़म के लेंस चश्मा पहन के आप देख सकते हैं और उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि क्या आइडिया चेंज हुए थे जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर चीज़ हुई, या कोई इवेंट हुआ, या कोई वॉर हुई, तो क्या किस वजह से हुई। ठीक है, तो वो फिर आप रियलिस्ट का चश्मा पहने, लिबरल का चश्मा पहने, कंस्ट्रक्टिविस्ट का चश्मा पहने और तीनों कंपेयर करें। तो बेसिकली ये हमारी थर्ड थ्योरी थी। तो थैंक यू वेरी मच। और अब अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें क्योंकि आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आएगी नेक्स्ट वीडियो की। और अपना ख्याल रखें, बुक ज़रूर जाके पढ़ें। और इसके अलावा मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ गाइडेंस सीरीज़ की, डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक मौजूद होंगे, तो उनको देखना है तो लिंक्स पर क्लिक करें और नीचे लिंक सारे होंगे, सारे उन पर क्लिक करें और वीडियोस देखें, जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।